तो आज ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। प्रयाग तीर्थ की जय। हस्तिनापुर पावन तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अक्षय तृतीया पर्व का महोत्सव चल रहा है और इस अक्षय तृतीया पर्व का इतिहास 3 तीर्थों से जुड़ा है। अयोध्या तीर्थ, प्रयाग तीर्थ और हस्तिनापुर तीर्थ। अयोध्या में भगवान ने जन्म लिया, यहाँ से वैराग्य प्राप्त करके जहाँ दीक्षा ली वह स्थान प्रयाग है और प्रयाग से श्रवणचर्या आहारचर्या का उद्घोष करने के लिए भ्रमण करते हुए जहाँ 1 साल 39 दिन के निर्जल उपवास के बाद भगवान ने पारना किया, वह स्थान है हस्तिनापुर। इसलिए 3 तीर्थों से भगवान ऋषभ देव की अक्षय तृतीया पर्व या उनकी श्रवणचर्या का इतिहास जुड़ गया। दान के जहाँ 4 भेद बताए हैं, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। इन 4 दानों में से आहार दान में चारों ही दान का पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, आहार दान देने से चारों दान का पुण्य प्राप्त हो जाता है, क्योंकि आहार दान में औषधि आ ही जाती है, अर्थात जो पथ्य पूर्वक आहार दिया जाता है या किसी बीमार साधु को, अस्वस्थ साधु को प्रासुक औषधि दी जाती है तो केवल आहार के समय ही देते हैं, अन्य समय उन्हें औषधि आदि भी नहीं दी जाती। ज्ञान दान इसलिए जुड़ जाता है कि उस आहार को लेकर के मुनिगण, साधुगण संसार को ज्ञान प्रदान करते हैं, रत्नत्रय का दान प्रदान करते हैं, तो ज्ञान दान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। अभय दान, उस आहार को ग्रहण करके साधु साध्वियाँ असंख्य जीवों के अहिंसा का पालन करते हैं और उन्हें अभयदान देते हैं, और इसीलिए वे मयूर पंख की पिच्छिका को धारण करते हैं। मयूर पंख की पिच्छिका उनकी पहचान है, उस मुद्रा की पहचान है। मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात् निर्मुद्रो नैव मन्यते। ये बात आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि जिसके हाथ में मयूर पंख की पिच्छिका होती है वही संसार में मान्य होता है, अर्थात मोक्ष मार्ग का साधक वास्तव में वही होता है। बिना मुद्रा के मोक्ष मार्ग साकार नहीं होता। इसलिए आपको जानना है कि मोक्ष मार्ग के 2 पहिए हैं, गृहस्थ धर्म और यति धर्म। गृहस्थों के लिए भी जो दान आदि देते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, उनके लिए भी मुद्रा बताई गई है। कैसी मुद्रा? जनेऊ की मुद्रा। जैसे साधुओं का चिन्ह है ना पिच्छिका मंडलू, ऐसे ही गृहस्थों का और विशेष रूप से पुरुषों का चिन्ह है जनेऊ। आज लोग जनेऊ नहीं धारण करते, पता नहीं उससे क्या हुआ समझते हैं, और जनेऊ को ब्राह्मणों का चिन्ह कह दिया। अरे जनेऊ तो भरत चक्रवर्ती ने भी धारण की थी, वह रत्नत्रय का प्रतीक होता है कि गृहस्थ भी मोक्ष मार्गी है, इस बात का प्रतीक होता है। जब तक विवाह नहीं होता तो 3 धागे की जनेऊ पहनते हैं, और जब विवाह हो जाता है तो पुरुष 6 धागे की जनेऊ पहनता है। ये भी उसका चिन्ह है, उससे डरना नहीं, केवल
अष्टमूल गुणों का पालन करना होता है। जनेऊ कोई बड़ी भारी नियम की चीज नहीं है। नियम जो जैन धर्म में जन्म लेने वाले की प्रत्येक के होते हैं, होना ही चाहिए। मध्य मास मधु का त्याग, 5 उदंबर फलों का त्याग, यह अष्टमूल गुण कहलाते हैं। ऐसे अष्टमूल गुण का धारी श्रावक जनेऊ धारण करने का अधिकारी होता है। बोलो आप, इसमें कोई कठिनता हुई क्या? नहीं ना। तो ऐसे जनेऊ को जरूर जरूर धारण करना वो आपका चिन्ह है। उसके बिना जब अभिषेक पूजन की जाती है तो उसका फल पूरा नहीं प्राप्त होता। आप शावकाचारों का अध्ययन कीजिए तो ज्ञात होता है कि पूरे नियम के साथ जब अभिषेक और पूजन किया जाता है, धोती दुपट्टे की ड्रेस में, सबका ड्रेस कोड भी होता है। आहार कोई कहे हम कुर्ता पजामा में दे लें, पैंट शर्ट में दे लें, सलवार पजामे में कुर्ते में दे लें, जीन्स टॉप में दे लें, नहीं, ये ड्रेस कोड नहीं है। आपका हर चीज का ड्रेस कोड है। अभी मंदिर जाने में लोग तरह तरह के और ड्रेसों का उपयोग करने लग गए, लेकिन मैं विषय से विषयांतर में नहीं जाऊंगी। यहाँ चूंकि विषय चल रहा है अक्षय तृतीया पर्व महोत्सव का, हमने 15 दिन के अंदर ये निर्णय किया है, निश्चय किया है, संकल्प किया है कि आपको आहार से जुड़ी हुई सारी चीजों को बताया जाए, ताकि आपके द्वारा दिया जाने वाला संतों को आहार वह आपको पूरा फल प्रदान करे। और इसके साथ एक और चीज बता देती हूँ कि हम जो ये 15 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, इसमें एक छोटी सी प्रतियोगिता भी आयोजित रहेगी। और परसों रविवार है, 12 तारीख है, रविवार के दिन आपके लिए पड़गाहन थाल सजाओ प्रतियोगिता। समझे? पड़गाहन का थाल कोई हाथी जोड़ के खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक प्राचीन काल से परंपरा देखी जाती है कि जब साधु अपने घर पर आने के लिए होते हैं, जो लोग चौका लगाते हैं तो वो द्वारापेक्षण करते हैं तो घर से थाल सजाते हैं। थाल के अंदर आपने क्या क्या रखा? हरे फल रखे हैं, सूखे फल रखे हैं, अष्टद्रव्य की सामग्री रखी है, मंगल कलश रखा है, ये सारी चीजें रख करके थाल को सजाने की प्रक्रिया है। तो आप लोग आहार देते ही हैं। तो परसों के दिन इसी समय 3:30 बजे आप लोग आज और कल में और परसों आधा दिन में तैयारी कीजिए। तो पड़गाहन थाल सजाओ प्रतियोगिता, जो ये प्रतियोगिता होगी, आप सब अपने अपने थाल सजाना और जूम चैनल से ही दिखाना। निर्णायक मंडल जो बनेगा कल उसकी घोषणा करेंगे और निर्णायक मंडल आपके थालों को देखेगा और उसमें किसके थाल कितने सुंदर सजे हैं उसके अनुसार निर्णय आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पुरस्कार दिए जाएंगे और बहुत ही अच्छे अच्छे जब सजाएंगे तो अच्छे अच्छे लोगों में से फिर लकी ड्रा भी हम निकालेंगे। तो आज एक दूसरे को आप सूचना कीजिएगा कि पड़गाहन थाल सजाओ प्रतियोगिता रविवार को परसों के दिन की जाएगी। उसके लिए आज से ही आप लोग तैयारी करना शुरू करें और कैसे साधु साधियों को पड़गाहन करते हैं इसके लिए पूरी तैयारी करके, आपको पड़गाहन नहीं करना है, अभी तो केवल थाल सजाओ, ये प्रतियोगिता है। आगे और भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सूचनाएं आई कि हम पड़गाहन करें या भगवान के आहार के विधि को की प्रतियोगिता रखें, तो इस बारे में अभी विचार करेंगे। क्योंकि हम किसी को नग्न दिगंबर मुनिराज नहीं बना सकते, उनका कटआउट लगा करके और हाथ में ले करके अगर उनके ये प्रक्रिया संभव हो पाएगी तो हम दूसरी प्रतियोगिता रखेंगे। अभी परसों रविवार को 12 अप्रैल के दिन पड़गाहन थाल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन रहेगा, उसकी आप सब स्वयं में तैयारी करें और एक दूसरे को सूचना करके सबके लिए बताएं कि आपको तैयारी करनी है, थाल दिखाना है, खूब अच्छे से सजाना है और अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना है। पुरस्कार तो एक माध्यम होता है, लेकिन अपनी भक्ति को प्रदर्शित करना है कि हमारे नगर में, हमारे गांव में कोई मुनि आए तो हम किस तरह से उत्तम रीति से उनको पड़गाहन कर सकते हैं और थाल को सजा करके अपने द्वार पर, टेबल पर रखते हैं, कैसे अच्छे से करते हैं, ये सब प्रक्रिया आपके सामने आएगी। यह अक्षय तृतीया पर्व है और भगवान ऋषभदेव युग के आदि में जिन्होंने आहार लिया था, समझो कि राजा श्रेयांश ने राजघराने
के होकर के उन्होंने कैसे पड़गहन किया होगा, कैसे थाल सजाया होगा, कितनी सुंदर सुंदर सामग्री रखी होगी। तो उसी प्रकार से आपको केवल पड़गहन थाल की सजावट करके और उस प्रतियोगिता में भाग लेना है। तो मैं आपको बता रही थी कि मुनि धर्म के साथ साथ श्रावकों का धर्म भी मोक्ष मार्ग का साधन है, और उसके लिए जनेऊ उसका चिन्ह होता है। और साधु का चिन्ह क्या है? पिच्छी और कमंडल, और उससे ज्यादा शास्त्र पढ़ना, क्योंकि उनको ज्ञान का उपकरण भी दीक्षा के समय गुरु के हाथ से प्राप्त होता है। ऐसे संतों का जब आहार हो जाए तो समझो अपन ने चारों दान का लाभ प्राप्त कर लिया। ऐसे चार दान में जो आहार दान के अंदर चारों दानों को गर्भित किया है, इसका मतलब है कि आहार दान संसार के अंदर बहुत ही ज्यादा उपयोगी और महिमावान है। एक बार की बात है कि उज्जैनी नगरी में एक गुणपाल नाम का श्रावक रहता था। जैसा नाम था ऐसे उसके अंदर गुण थे। गुणवती उसकी धर्मपत्नी थी, गुणवंत उसका एक पुत्र था। लेकिन गुणों में अग्रणी थे पर धन से दरिद्री थे, बेचारे गरीब थे बहुत। और उनके गांव में प्रतिदिन साधुओं का आवागमन चलता था। सबको आहार दान देते देख करके उनके मन के अंदर भी लालच आता था कि हम कैसे आहार दें, हमारी शक्ति नहीं है। अब एक दिन जब उस नगर में साधु आए, सब लोग दौड़ दौड़ करके आहार दे रहे थे, चौकों में पड़गहन हो रहा था। तब गुणपाल श्रावक ने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, मैं चाहता हूँ मैं भी आहार दूं। वो बोली कि अपनी शक्ति नहीं है, हम तो गरीब हैं। तो बोले हमने गुरुदेव से बात किया है और हमें पता चला है कि गुरुदेव एक दिन आहार करते हैं, एक दिन उपवास करते हैं। चातुर्मास का समय शुरू हो गया था। तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे पास जितना सामान है हम लोग तो खाते ही आखिर, तो हम एक दिन, जिस दिन महाराज का उपवास होगा उस दिन हम भोजन करेंगे, और जिस दिन महाराज आहार लेंगे उस दिन हम उपवास करेंगे। जब हमारे गुरु जी उपवास कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, और ऐसे करके हम आहार देंगे। इस तरह से आहार दे करके भी कोई जरूरी नहीं था कि रोजाना उनके चौके में गुरुदेव आ ही जाएं, लेकिन उसने ऐसा मन बना लिया और गुरु से कहा कि हम बड़े दरिद्री हैं, हम गरीब हैं, आप हमें कोई व्रत बताइए। गुरुदेव ने उनके लिए व्रत बताया, और उसमें भी योगा योग से ऐसा था कि एक दिन उपवास एक दिन आहार करना, और आपकी शक्ति के अनुसार नहीं हो सके तो एक आसन कर लेना। और व्रत की विधि बताई। विमलनाथ भगवान की जाप करना, ऋषभ देव से लेकर और विमलनाथ भगवान तक की भगवंतों की पूजा करना। मंगल त्रयोदशी कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को आती है, और पूरे 3.5 महीने तक व्रत को करना। उन दोनों ने प्रारंभ कर दिया और खूब अच्छे से उनका वह वर्षा योग पूरा हो गया। जब दीपावली के पहले दिन गुरु लोग जो भी हैं तो दीपावली के दिन अपना वर्षा योग समाप्त कर देते हैं। तो धनतेरस जिसको हम सब कहते हैं, उस दिन उस श्रावक ने आहार दिया। उसके बाद गुरुदेव के साथ कमंडल लेकर उनके स्थान पर गया। गुरुदेव ने कहा कि देखो अब हम वर्षा योग समापन करके यहाँ से बिहार कर जाएंगे। वो बेचारा बैठा रहा, बड़ा दुखी हुआ। महाराज बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने दिन तक आहार दे रहे थे, अब आप चले जाएंगे, हम किसे आहार देंगे, ऐसे कहता रहा। तो बैठा रहा। जब गुरु निमित्त ज्ञानी थे, अच्छे थे, उन्होंने होनहार समझ करके एक अपने पैर के पास में एक पत्थर पड़ा था तो उसको उठा करके दे दिया। बड़ी श्रद्धा के साथ वो पत्थर ले गया, मस्तक पर चढ़ाया, घर में जाकर रखा कि हमें तो गुरुदेव ने ये दिया है पत्थर। अकस्मात उसका बच्चा खेत से आया, खेलते खेलते उसके हाथ में खुरपा था और उसका खुरपा हाथ से गिरा और उस पत्थर पे लगा। वो लोहे का खुरपा होता है, जैसे पत्थर से लगा तो सोने का बन गया। सोने का बन गया तो उन लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया कि ये हो ना हो, गुरुदेव के चरण से स्पर्श होकर के इस पत्थर में पारस जैसा गुण आ गया है, इसीलिए देखो हमारा खुरपा सोने का बन गया।
जो भी उसके बर्तन थे लोहे वगैरह के, तवा आदि, तो उनमें लगाया, सब सोने का बन गया। आसपास में एकदम खबर फैल गई। आजू बाजू के भी लोगों ने आ करके अपने लोहे के बर्तनों को उससे छुआया, सब सोना बन गया। अब योगायोग उस दिन त्रयोदशी तो थी और मंगलवार भी था, तो मंगल त्रयोदशी नाम पड़ गया और धन बरसने लग गया उसके घर में, तो उस तिथि का नाम पड़ गया धनतेरस। तो क्या था, गुरुदेव के चरण से स्पर्श पत्थर था और उसके साथ उसकी भक्ति का फल था, उसके साथ में आहार दान का पुण्य था। इतना पुण्य उसने संचित किया और गुरुदेव पर इतनी श्रद्धा रही कि उस पत्थर को उसने पारस जैसा कीमती समझ करके रखा और वास्तव में उस पत्थर ने पारस बन करके ही उसको फल प्रदान किया। ऐसा होता है आहार का फल, आहार दान का फल होता है बहुत बड़ा। आप चाहे बड़े बड़े पकवान बना के ना दें, सूखा रूखा आहार दें, लेकिन आपकी भक्ति है, आपके नवधा भक्ति है, आपके अंदर दातार के पूरे गुण हैं, तो निश्चित रूप से वह भक्ति फलीभूत होती है। आज भी देखने में आता है, जिस घर में देखो साधु का आहार होता है, उस घर में कभी भी भोजन की कमी नहीं पड़ती। खूब प्रसाद बांट देते हैं लोगों को, और लोग कहेंगे कि आज माताजी वो रूखा सूखा भोजन, बिल्कुल नीरस भोजन भी अगर गुरु ने लिया है तो उनके आहार की थाली में से जो खाते हैं वो सब बड़ा अच्छा लगता है, मीठा मीठा लगता है। मैंने स्वयं अनुभव किया कि सन 1975 में हम हस्तिनापुर में थे। फ्रांस की एक महिला आई, एन शांता, और वो रिसर्च कर रही थी जैन साध्वी पर। उन्हें किसी ने बताया कि ज्ञानमती माताजी एक ऐसी साध्वी हैं जिनके पास जाकर उनकी पूरी चर्या को आप जान सकते हैं और प्रैक्टिकल देख सकते हैं। बनारस से वो महिला आई, ज्ञानमती माता की रोज की क्रिया देखती, सुबह से शाम तक देखती। लेडी होने के नाते वो हर वक्त बैठी रहती, हर चीज को देखती कि कैसे आप साड़ी पहनती हैं, कैसे आप दिन भर रहती हैं, कैसे आप सोती हैं, घास के अंदर सोती हैं। वो सर्दियों में आई, 1-2 महीने तक रही, और जब माताजी नमक भी नहीं लेती थी, मीठा भी नहीं लेती थी, घी भी नहीं लेती थी, उसने कहा कि हम इनके थाली का खाएंगे। जब हम उसे माताजी की थाली का देते, खाती और बड़ा सुकून महसूस करती। कहती ऐसा भोजन अगर ये साध्वी जी खाती हैं और उनकी तपस्या में इतनी शक्ति है, तो हम भी तो इनका प्रसाद खाएंगे। तो उसने जा करके अननोन पिलग्रिम्स नाम से पुस्तक लिखी, अपनी रिसर्च की थीसिस लिखी। उसके अंदर सारा कुछ कोड किया कि जैन साध्वी, जो दिगंबर जैन साध्वी होती हैं, वो इस प्रकार से चर्या की पालन करने वाली होती हैं। तो जब जब कोई भी व्यक्ति जैन संतों के नजदीक आता है, समीपता से उनकी चर्या को देखता है, तो निश्चित रूप से उसे उसकी महानता पता चलती है। तो देखो क्या है कि मैंने एक पद्य लिखा था, यत्राहारः सदा साधोर नवधा भक्ति पूर्वकम तद्ग्रहे वित्तमन्नम च भवत्यक्षय संपदम। जिस घर के अंदर सदा ही साधुओं का आहार होता है, तो नवधा भक्ति पूर्वक दिया गया वह आहार दान अक्षय संपत्ति को प्राप्त कराने वाला कारण बन जाता है। उस घर का धन, उस घर का अन्न अक्षय संपत्ति को प्राप्त कराने में कारण बन जाता है। भले ही आज से करोड़ों साल पहले भगवान ने मुनि अवस्था में आहार लिया, लेकिन वह प्रक्रिया आज तक चलने से आज न जाने कितने गृहस्थों को संतों के आहार का पुण्य प्राप्त होता है। और दिगंबर जैन समाज का बड़ा भारी पुण्य है कि हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं तो उनको एक मुट्ठी चावल दिया जाता है कि मंदिर जाना और उनको चढ़ा देना। जानते नहीं हो कुछ, जाना और भगवान के सामने चढ़ाना। और उन घरों से प्राय साधुओं के लिए आहार के लिए भी कुछ ना कुछ निकलता है। भले ही लोग चौका न लगाएं तो भी सोचते हैं कि मेरा कोई द्रव्य थोड़ा बहुत भी साधु के लिए लग जाए।
चाहे वो धन हो, चाहे अन्न हो, जो भी हो, जो भी लगता है तो उतनी चीज लगने से इतना सा दिया और उसके बाद इतना बड़ा फल प्राप्त करा करके वह आपको अक्षय संपत्ति तक को प्राप्त कराने में सहायक बन जाता है। ये किसके आहार की बात कही? संतों के आहार की बात कही। फिर क्या कहते हैं? आरिका मातरश्चापि कृत्वा वंदाम्या वये दानमाहारमादाय पुण्यबंधम समाचरे। अर्थात मुनियों के समान ही आरिका माताओं को भी वंदामी वंदामी कह करके जो पड़गाहन करके पूरी विधि के साथ नौधा भक्ति के साथ अपने घर में आहार दान देता है तो निश्चित रूप से महान पुण्य का बंध कर लेता है। अक्षय तृतीया पर्व आपका तभी सार्थक हो सकता है कि हम आहार की प्रक्रिया में अगर कहीं भी कोई अशुद्धि है तो उसको सुधारें। आज लोग इतने आलसी हो गए हैं, या समझो कि साधु को तो पता नहीं रहता, अपने रोज के जो कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों से लोग आहार देना चाहते हैं। अपना जो जनरल भोजन होता है उसी में से साधु को आहार देना चाहते हैं। तो ये आपके लिए सरल प्रक्रिया तो हो सकती है, लेकिन साधु के लिए ये दोषास्पद है। चोखा लगता है, उसके अंदर पानी, खाने की सामग्री, फल वगैरह कितनी शुद्धि से, और उसके साथ वस्त्र की शुद्धि पूरी की पूरी रखना चाहिए। हमने तो बचपन में देखा है कि कोई महाराज जी आ जाते थे, ऐसे कपड़े सुखाए जाते थे कि बच्चे का हाथ भी ना लगने पाए, और उनको एकदम अस्पृश्य होकर के किसी से छू नहीं सकते थे उन कपड़ों को पहनने के बाद, और जरा सा छू गए तो तुरंत कपड़े बदलने जाते थे। आज तो लोग सवेरे अगर एक बार धुले हुए कपड़े पहन लेते हैं, फिर किसी को भी छूते रहें, जिनवाणी छू लेते हैं, मंदिर में जाकर एक दूसरे को छू लेते हैं, फिर भी वो कहते हैं हम तो मंदिर के कपड़े पहन के आए हैं, आहार ले लो। बताओ भाई कैसे ले लें? अपनी शुद्धि तो माननी पड़ेगी। हमने आपको कल परसों में बताया था कि शारीरिक शुद्धि भी कही गई है, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि बोलते हो ना। तो काय शुद्धि क्या है? एक तो कुल की शुद्धि होना, और एक भोजन भी, कपड़े भी शुद्ध होना, भोजन भी शुद्ध होना, तब जा करके वह आहार या वह भोजन आहार देने योग्य कहलाता है, और दाता भी तभी आहार देने के योग्य बनता है। तो इसलिए इस पर्व में आपको निर्णय कर लेना है कि हम अच्छे से एकदम धौत वस्त्र पहनेंगे, और आहार के समय काले कपड़े, एकदम डार्क नीले कपड़े, डार्क हरे कपड़े इनको नहीं पहनना। गुलाबी पहने, सफेद पहने, पीले पहने, इन वस्त्रों को पहन करके, और जो आहार दिया जाता है मन के अंदर पवित्रता होती है, शुद्धि होती है। ऐसे आहार दान का पर्व आप सबको अक्षय तृतीया पर्व के माध्यम से 19 अप्रैल को मनाना है, क्योंकि 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया आ रही है। वर्ष में एक बार ये पर्व आता है, सभी पर्व ऐसे एक बार ही आते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया ऐसा पर्व है कि जिसमें भगवान ने 1 साल 39 दिन के उपवास के बाद आहार लिया था। तो आदिनाथ भगवान का आहार वर्ष में एक बार ही दिखा सकते हैं, क्योंकि भगवान जब एक बार 1 साल के बाद लिया तो वो फिर 2-4 दिन के बाद आहार नहीं लेंगे। उग्रोग्र तपस्या के धारी तीर्थंकर महामुनि होते हैं, उनकी आहारचर्या केवल अक्षय तृतीया पे ही होती है, वरना तो जो भी भगवान का पंच कल्याणक होता है तो आहार तो होता ही रहता है। उस दिन को भी अक्षय तृतीया ही कह देते हैं। और ज्ञानमती माता जी तो वैसे भी कहते हैं कि जिन तीर्थंकर भगवंतों ने दीक्षा ली, अधिकतर बेला या तेला का उपवास ग्रहण करते थे, उसके बाद आहार लेते थे। 2-4 दिन के अंदर इनकी इच्छा होती है किसी ना किसी भगवान का आहार कराओ। इसलिए हमने तीर्थंकर महामुनि के रूप में पिच्ची कमंडलू सहित 3 कल्याणक की प्रतिमाओं को भी प्रतिष्ठित किया है, और आहार की मुद्रा वाली प्रतिमा भी 3 कल्याणक से पवित्र करके उनको भी विराजमान करते हैं। और जब भी पूज्य माता जी कहती हैं, जैसे अजितनाथ भगवान का या किन्हीं भी भगवान का दीक्षा कल्याणक आया, तो इसके 2-3 दिन के बाद ये कहती हैं अब भगवान का आहार कराओ। भगवान का आहार कराते हैं हमारे विद्वान लोग, और चौका शुद्ध हो जाता है।
सब लोग उसका प्रसाद लेते हैं। ऐसे करके भगवान के साथ संतों के भी आहार दान की विधि का हमें परिज्ञान होता है। अक्षय तृतीया के दिन सब लोग जरूर कोशिश करना। जब से ज्ञानमती माता ने कई वर्षों से इसका प्रचार प्रसार करने को कहा, तो लोग जो है इस पर्व को बड़े सुंदरता के साथ, प्रभावना के साथ मनाते हैं। कोई श्रावक भगवान की प्रतिमा को लेकर अप्रतिष्ठित या तीन कल्याणक से प्रतिष्ठित प्रतिमा को लेकर और नगर भ्रमण करते हैं। उसके बाद में किसी न किसी पुण्यवान श्रावक के घर में आहार होता है, इक्षु रस का सबको भी प्रसाद वितरित किया जाता है। हस्तिनापुर के अंदर विशेष रूप से होता है, क्योंकि जम्बूद्वीप स्थल पर राजा श्रेयांश का महल बना हुआ है। उसमें भगवान की आहार लेते की मुद्रा में, राजा श्रेयांश की आहार देते की मुद्रा में स्टेचू है। वहाँ विद्वान भगवान का आहार कराते हैं, आने वाले श्रावक पुण्य प्राप्त करते हैं। तो आपके लिए भी वही चित्र हमने भेजा है। भगवान ऋषभदेव बीचों बीच में आहार ले रहे हैं और बाजू में महल बना हुआ है। एक बाजू में जम्बूद्वीप की रचना बनी हुई है, क्योंकि जम्बूद्वीप स्थल पर ये महल है। और ये सुंदर जम्बूद्वीप ऊपर हेलीकॉप्टर से जो फोटो खींचा गया, ड्रोन कैमरे से खींचे हुए उस जम्बूद्वीप के फोटो को देखो आप, कितना सुंदर है। जिनके पास अभी नहीं पहुंचा हो तो व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आप डिमांड करें और आप संपर्क करें, आपके पास ये चित्र पहुंच जाएगा। और इसको जरूर घर में लगाना। जैसे रक्षाबंधन के दिन 700 मुनियों का चित्र लगाते हैं, ऐसे ही अक्षय तृतीया के दिन इस चित्र को लगाएं और हमेशा चित्र को लगा रहने दें। अक्षय तृतीया पर्व हमेशा स्मरण रखें। इसी के साथ ये आज का प्रवचन यहीं पर संपन्न करती हूँ। आप सबके लिए प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद है। अब इन सब चीज़ों की प्रेरणा देने वाली हमारी पूज्यगणी ज्ञानमती माता जी विराजमान हैं और उनकी पूजा करेंगे। पहले गुरुदेव को अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं त्रिसंख्योन नवकोटि महामुनीश्वरेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ज्ञानमती को नित्य नमो, ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन